उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा, राज्य सुरक्षा और बजट सत्र पर हुई चर्चा। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। संसद सत्र में शामिल होंगे जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद। 2 दिन की मिली हिरासती पैरोल। बारामूला के सांसद हैं इंजीनियर रशीद। इल्तिजा मुफ्ती की 2 पीएसओ निलंबित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ठहराया गलत। कहा, असली दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का बयान। कहा, कुछ लोग जम्मू कश्मीर में लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। कठुआ घटना के लिए जांच समिति गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने तक इन मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान। कहा, सीएम उमर अब्दुल्ला लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम। पीडीपी मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रही है। माखनदीन के परिवार के लिए न्याय की मांग की। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, जम्मू और कश्मीर में कानून का शासन, कुछ पार्टियां लोगों को कर रही हैं गुमराह। बीजेपी वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना का बयान। कहा, कठुआ मामले में कानून अपना काम करेगा। इस्लाम में आत्महत्या हराम है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इंजीनियर राशिद की जमानत पर महबूबा के ट्वीट की आलोचना की। कहा, मुफ्ती को जमानत याचिका पर अदालत में चुनौती देनी चाहिए। कानून ने अपना काम किया है। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासती पैरोल पर उनके भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दी प्रतिक्रिया। कहा, यह हमारे लिए खुशी की बात है। इंजीनियर राशिद की आवाज संसद में सुनी जाएगी। बेटे अबरार राशिद ने पिता इंजीनियर राशिद के पैरोल पर केंद्र का जताया आभार। सीएम उमर अब्दुल्ला सहित स्थानीय राजनेताओं के समर्थन को किया स्वीकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इंजीनियर राशिद के पैरोल पर अदालत का जताया आभार। कहा, अदालत का फैसला सकारात्मक कदम। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की आलोचना की। कहा, मुफ्ती के बयानों से अनावश्यक विवाद पैदा हो रहा है। पैरोल देना करना अदालत का विशेषाधिकार, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं। जम्मू में युवा राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग। कुपवाड़ा के कन्ना सेक्टर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नियंत्रण रेखा के पास हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर लोड परीक्षण। कटरा बनिहाल रेलवे लाइन पर सभी पुलों पर भी किया जाएगा लोड परीक्षण। श्रीनगर की रुतबा शौकत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम कराया दर्ज। 1 घंटे में 250 ओरिगेमी कागज की नावें बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पर्यटन स्थल दूध पथरी बडगाम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। जनवरी में ही 40,000 से अधिक पर्यटक घूमने आए। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने शेखपुरा का दौरा किया। लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करवाने का दिया आश्वासन। कुलगाम के त्रात्रेपुरा में लगी आग। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर पा गया काबू। बस्ती क्षेत्र में पानी की कमी। क्षेत्र के लोगों में रोष। अधिकारियों से जल्द पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग। आरएसपुरा के चक्रोई में विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। मां चंडी का भजनों से किया गया गुणगान। उधमपुर में शिक्षा विभाग ने परीक्षा पे चर्चा पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। सरकारी स्कूलों के सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों ने लिया हिस्सा।
सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने सोनमर्ग में लगी भीषण आग को बताया दुर्भाग्यवश। आग से 46 दुकानें पूरी तरह जलकर राख। पुलवामा में कम बारिश बनी परेशानियों का सामना, सूखे की वजह से कृषि और बागवानी की चिंता बढ़ी, प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। करगिल में 20 दिवसीय आइस हॉकी कोचिंग कैंप का सफलतापूर्वक समापन, अंडर 14 एथलीटों ने लिया हिस्सा। AN-32 करगिल कुरियर सेवा जारी, पहले दिन 12 यात्रियों ने श्रीनगर से करगिल की यात्रा की। करगिल हवाई अड्डे पर वायुसेना के जवानों का किया गया भव्य स्वागत। बांडीपोरा और गिरीश के बीच चलाई जा रही हवाई सेवा से लोगों को राहत, फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। लोगों ने सरकार का जताया आभार। उधमपुर में SSP ने अपराध मामलों पर की बैठक में अभियोजन अधिकारी, SHO और जिला उधमपुर के प्रभारी रहे मौजूद। बांडीपुरा में बीजेपी जिला अध्यक्ष नसीर लोन ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा, ये ऐतिहासिक क्षण है, पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि बीजेपी ऊंचाइयों पर ले जाए। मेंढर में यूटी स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, सेना और जम्मू की महिला टीम बनी विजेता, सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। आरएसपुरा के गांव देवानिया में गलियों और नालियों में गंदा पानी जमा होने से लोग परेशान, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू की मीरा साहिब में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, फिला मंडल मामले में आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई। बांडीपुरा राजमार्ग यातायात के लिए बहाल, बर्फ हटाकर प्रशासन ने खोले रास्ते, राजधानी टॉप पर बर्फ से सड़कें हो जाती हैं बंद। गुलमर्ग में 7 दिवसीय बैंडी आइस कैंप और चैंपियनशिप आइस रिंक हुई संपन्न, कई राज्यों के एथलीटों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर नूरपुर में मनाया गया जश्न, पूर्व मंत्री राकेश पठानिया की अगुवाई में मनाया गया जश्न। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी, साथ ही सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा जनता के किए वादे नहीं किए पूरे। बिलासपुर में सीएम सुक्खू के बयान पर सवाल, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा चुनाव में धांधली वाला बयान वापस ले सीएम। शिमला में फ्लाईओवर का लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया निरीक्षण, 22 करोड़ की लागत से बन रहा है फ्लाईओवर, ट्रैफिक से जनता को मिलेगी निजात। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ में जाम और अव्यवस्था पर कहा, यूपी सरकार व्यवस्था को ठीक करे, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। नालागढ़ में कबड्डी चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के चयन पर उठाए सवाल, खिलाड़ियों ने निकाली रोष रैली, कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कुल्लू में टैक्सी ऑपरेटर और बस ऑपरेटरों के बीच विवाद, टैक्सी ऑपरेटरों ने नियम उल्लंघन को लेकर बस ऑपरेटरों के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ऊना में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य इंद्रेश उपाध्याय मुख्य तौर पर मौजूद।